वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं और हमें ये बताना होगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान में है। यानी ये बात आपको बताता चलूँ कि क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन से भी आ सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से भी आ सकते हैं। यानी अगर जैसे मैंने कहा कि 0 डिग्री जो है हमारे पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक। और फिर अगर हम यूँ कहते हैं कि हम अगर क्लॉकवाइज चलते हुए आते हैं और हमारा जो एंगल का फाइनल आर्म है या टर्मिनल आर्म है वो वाई एक्सिस पे आ जाता है, यानी वाई प्राइम जो एक्सिस हमें नज़र आ रहा है इस पे आ जाता है। अगर तो हम ये कहेंगे अगर इस रे के ऊपर ये कोइंसिडेंट हो जाएगी इसकी टर्मिनल आर्म, तो फिर हम ये कहेंगे एंगल बन रहा है जी -90 डिग्री का। इसी तरह अगर एक्स प्राइम रे के ऊपर टर्मिनल आर्म आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव 180 डिग्री, और अगर क्लॉकवाइज आ जाएंगे तो फिर -180 डिग्री। इसी तरह फिर आपको बाकी एंगल्स के हवाले से पता चल गया होगा कि हम किस तरह से फिर उन एंगल्स को समझ सकते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स को। अब देखिए जी, हमारा पहला एंगल जो है वो π/3 है, जिसे अगर हम डिग्री में देखें तो ये हमारे पास पाए चूँकि 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाए 180 डिग्री के इक्वल है। पाए को 180 को अगर 3 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास 60 आ जाती है इसकी वैल्यू, यानी 60 डिग्री जो हमारे पास एंगल है। चूँकि ये एंगल, ये बात हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री 90 से कम है और 0 से क्या है जी, बड़ा है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंगल। और यहाँ पर चले मैं एक यहाँ पर हम ज्यूम करते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। और अब इसके लिए जो क्वाड्रेंटल एंगल आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं जी, एक आ रहा है 90 डिग्री का और एक आ रहा है हमारे पास 0 डिग्री का। चूँकि हमें एंगल जो है वो बताया गया है रेडियंस में, तो हम जो आंसर है उसको भी रेडियन में ही देंगे। हम यूँ कहेंगे कि फिर देयर फॉर π/3 लाइज बिटवीन कौन से जी, ये B/W जो है ये शॉर्ट फॉर्म है जी बिटवीन की, बिटवीन 2 रेडियंस, यानी एक 0 रेडियन एंगल एंड और दूसरा जो हमारे पास है वो π/2 है। यानी 90 डिग्री को हम π/2 रेडियंस भी कहते हैं। चाहे तो इसके साथ आप रेडियंस लिख दें या ना लिखें, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर्कुलर मेजरमेंट में जो हम एंगल मेजर करते हैं वो रेडियंस में करते हैं। अब दूसरा एंगल जो हमारे पास आ रहा है जी 3π/4 रेडियंस। अब हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये इसके लिए कौन से दो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, किनके बिटवीन जो है किनके दरमियान ये एंगल आएगा। 3π/4 को अगर हम डिग्री में देखें, यहाँ पर रेडियन में, डिग्री में अगर हम इसे देखें तो हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास जो पाई है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था जी 180 डिग्री होती है। और अगर मैं π/4 की बात करता हूँ तो 180 को अगर 4 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है जी, 45 डिग्री बन जाता है। और 45 को फिर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 45, तो ये एंगल हमारे पास बनता है जी 135 का। यानी एक बात कि मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो एंगल जो कि 90 से इंक्रीज़ कर जाते हैं, बड़े हो जाएं, और 180 से कम रहें, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इस एंगल की मैं अगर आपको स्टैंडर्ड पोजीशन बताऊं तो इसका इनिशियल आर्म यहाँ पर आएगा, इसका वर्टेक्स O होगा, और ये एंगल जो है यहाँ पर इसका टर्मिनल आर्म आ रहा है, ये एंगल बन रहा है जी 135 डिग्री का। अब इसके लिए जो हमारे पास, चूँकि इसका टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसके लिए जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल बन रहे हैं वो बन रहा है जी 90 डिग्री का एंगल, जिसे अगर मैं रेडियंस में बात करूँ तो π/2 रेडियन, और ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये बन जाएगा जी पाई का। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज जो 3π/4 है ये एंगल लाइज कर रहा है जी, लाइज बिटवीन कौन से दो एंगल, ये फिर शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ जी B/W, जो कि शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन की π/2 एंड पाई। रेडियंस के हवाले से बात की थी, चूँकि एंगल हमें रेडियंस में गिवन, डिग्री में होता है गिवन तो हम डिग्री में जवाब दे देते। इसी तरह अब जो हमारा नेक्स्ट एंगल आ रहा है, अब हम उसको भी देखते हैं कि वो कौन से उसके लिए क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है। अब इन दोनों में से मैं एक पार्ट सॉल्व कराऊंगा और एक आपके लिए क्या होगा जी, होमवर्क होगा। चलिए -3π/4 की बात कर लेते हैं, इस एंगल को देखते हैं कि ये कौन से इसके लिए यानी कौन से दो क्वाड्रेंटल एंगल हो सकते हैं। इसको अगर हम डिग्री में देखें तो π/4 जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है जी 45 डिग्री के इक्वल, ठीक। और इसका मतलब है कि जो 3 यानी इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 45 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास
135 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर नेगेटिव जो है ये क्लॉकवाइज जो है रोटेशन है, हम क्लॉकवाइज चलते हुए आएंगे और उस हिसाब से जो इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है इस एंगल की, सबसे पहले मैं उसको शो करूँगा। यानी ये इसका इनिशियल आर्म है, हम क्लॉकवाइज जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। अब इसमें चूँकि रोटेशन जो है अगेन वही बात आ गई है कि ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ तक 90 बनता है, -90, और यहाँ पे आके -180 बन रहा है। अब ये एंगल जो है -180 से क्या है जी, बड़ा है, और -90 से क्या है जी, छोटा है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये एंगल जो है ये थर्ड, यानी जो हमारा अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर उस हिसाब से देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है। इसका जो टर्मिनल आर्म है वो यहाँ पे आएगा इस तरह से, और ये एंगल जो बनेगा हमारे पास ये बनेगा -135 डिग्री। अब इसके लिए जो क्वाड्रेंटल एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, अगर आप देखें तो -पाई इसको मैं कह सकता हूँ, और इसे मैं क्या कह सकता हूँ जी, -पाई/2। तो बिल्कुल हम यही लिखेंगे कि देयरफॉर जो -3पाई/4 हमारे पास ये रेडियंस में एंगल, चूँकि नेगेटिव में था, मैंने इसका आंसर भी क्या दिया जी, नेगेटिव में दिया है कि लाइज बिटवीन कौन से दो क्वाड्रेंट्स जी, क्वाड्रेंटल एंगल -पाई/2 एंड -पाई रेडियन। तो इस तरह से आपने समझा कि किस हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के अगर देखना हो कि कौन से दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान हमारा एंगल जो है वो लाई करता है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं।